लाल बत्ती का राज। हैदराबाद सोल अस्पताल। हैदराबाद का सोल अस्पताल, जिसे इलाके में लाल बत्ती भी कहा जाता था, अपनी पुरानी इमारतों और रात के सन्नाटे की वजह से एक अजीब सा खौफ लिए हुए था। मैं अहमद, एक सादा सा वार्ड बॉय, पिछले 5 सालों से यहाँ नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी दे रहा था। रात के 3 बज रहे थे। अस्पताल गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं किसी मरीज के कराहने की आवाज या इमरजेंसी वार्ड में कभी कभार सायरन की धीमी गूंज सुनाई देती थी। इस रात ना जाने क्यों मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था। मेरा जहन बेचैन था, जैसे कोई गैर मरी कुव्वत मुझे अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हो। हालांकि मैं खौफ और डर से वाकिफ था कि रात के इस पहर यहाँ की हवा में एक अजनबी सर्द एहसास होता है, फिर भी एक नाकाबिले बर्दाश्त तजस्सुस मुझे खींच रहा था। बस एक चक्कर लगाकर आता हूँ, मैंने खुद से कहा। अपनी जेब में टॉर्च टटोली और चिपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर की रात तारीक और घनी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और अस्पताल के बड़े कंपाउंड में लगे पुराने दरख्तों के साए खौफनाक शक्लें बना रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, अस्पताल की हुदूद से दूर, उस रास्ते पर जो पुराने स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ जाता था। अचानक मेरी निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। एक नई इमारत, जहां कुछ दिन पहले सिर्फ एक खाली गैर आबाद जमीन थी, वहां एक शानदार भारी भरकम नई इमारत खड़ी थी। ये कोई मामूली तामीर नहीं थी, बल्कि एक जदीद तर्ज की कसीर अलमंजला इमारत थी, जिसकी दीवारों पर अभी भी ताजा चूने का रंग लगा हुआ महसूस हो रहा था। मगर ये कैसे मुमकिन था? इतनी बड़ी इमारत रातों रात कैसे बन गई? दिन में तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ था, मैं यकीन से कह सकता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ और हैरत की एक मिली जुली लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। ये इमारत कैसी है? क्या ये कोई नई तौसी है जिसके बारे में स्टाफ को बताया नहीं गया? मगर रात के 3 बजे और इस खामोशी में, कांच की रोशनी में, मैं इमारत के करीब गया। बाहर कोई चौकीदार नहीं था और इसके मरकजी दरवाजे हैरत अंगेज तौर पर खुले थे। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन दरवाजे की दहलीज से एक अजीब बासी और मीठी बू आ रही थी, जैसे पुराने फूल या मुरझाई हुई खुशबू हो। ये क्या राज है? मेरा तजस्सुस मेरे खौफ पर हावी हो गया। मैंने एक लंबी सांस ली और दिल में अल्लाह का नाम लेकर इमारत के अंदर कदम रखा। अंदर गहरी तारीकी थी और मेरे टॉर्च की पतली रोशनी किसी चीज को छूकर फौरन गुम हो जाती थी। पहली मंजिल का हॉल बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा में वो अजीब नाखुशगवार और मीठी बू पहले से ज्यादा तेज थी। जो ही मैं आगे बढ़ा, मेरे कानों में एक धीमी मुसलसल सरगोशी सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ निहायत आहिस्ता आवाज में बात कर रहे हों। मगर जब मैं रुककर तवज्जो देता तो वो सरगोशी गायब हो जाती। मैंने सीढ़ियां तलाश की और ऊपर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों के कदमों से लकड़ी के चरमराने की खौफनाक आवाजें आ रही थी, हालांकि इमारत बिल्कुल नई दिखाई दे रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मुझे एक लंबा तारीक कॉरिडोर नजर आया। कॉरिडोर के दोनों तरफ एक जैसे बंद दरवाजे थे। ने टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे पर डाली। उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन लकड़ी पर हाथ का एक निशान बना हुआ था, जो सूखे हुए गहरे सुर्ख रंग का था। खून का निशान। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तेजी से पीछे हटने लगा, मगर तभी आखिरी दरवाजे के पास से एक छोटी सी हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे की रोने की आवाज। मेरे अंदर का इंसान जाग उठा। हो सकता है कोई बच्चा रास्ता भटक कर यहाँ फंस गया हो। मैंने अपना खौफ भुलाकर इस दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, रोना बंद हो गया। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, वो सर्द और नम था। मैंने धक्का दिया और दरवाजा एक लंबी कराहती आवाज के साथ खुल गया। अंदर कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक सियाह बेतहा खला था। मेरे जिस्म में ठंडी हवा का एक झोंका आया और इसके साथ ही मेरी पीठ के पीछे से, इसी कमरे के अंदर से, एक निहायत खौफनाक, गहरी और मज़ाका खेज हंसी की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। टॉर्च की रोशनी में खला के बीच में कोई चीज नहीं थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द की दीवारें, फर्श और छत अचानक से गायब हो गए थे। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां ना अस्पताल था, ना कोई इमारत, बस एक लामतनाई स्याही और इसमें तैरती हुई, मुस्कुराती हुई सफेद धुंधली शक्लें थीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस आंखों की जगह गहरे शगाफ थे जहां से ठंडी रोशनी खारिज हो रही थी। उन तमाम शक्लों ने एक साथ सरगोशी शुरू कर दी। आ गए, तुम भी आ गए। उनके अल्फाज बेमानी थे, मगर उनकी गूंज मेरे दिमाग की हड्डियों में उतर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज मेरे पांव को जकड़ रही है। मैंने नीचे देखा। काली जमीन से पतली, लंबी, सर्द और सुर्ख रंग की बेलें निकल रही थीं, जो तेजी से मेरे पैरों के गिर्द लिपट रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म पत्थर हो चुका था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल सकी।
मैंने टॉर्च को खोल दिया, छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरकर एक कोने में रोशनी का एक दायरा बना रहा था। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो उन सफेद शक्लों का मेरे गिर्द तेजी से घूमना था और उनकी हंसी जो अब एक खौफनाक चीख में बदल चुकी थी। उसके बाद सब कुछ काली खौफनाक खामोशी में डूब गया। अगली सुबह अस्पताल के पुराने हिस्से के करीब, जहां बरसों से किसी ने सफाई नहीं की थी, एक सूखे हुए पीपल के दरख्त के नीचे से मेरी लाश मिली। लाश पर बज़ाहिर कोई जख्म नहीं था, लेकिन मेरे चेहरे पर खौफ के ऐसे तासरात थे जो किसी जिंदा इंसान ने नहीं देखे थे। लेकिन बात तो ये है, कहानी कौन बता रहा है? आप सोच सकते हैं कि वो मैं उस वक्त आपके पास ही हो। मैं आपकी आज रात नींद छीन लूंगा। और इससे आगे सुनो, इस इमारत का कोई निशान नहीं था। वो जमीन बिल्कुल साफ और खाली थी, जैसी एक दिन पहले थी। अस्पताल के स्टाफ ने इसे हादसाती मौत करार दिया या फिर रात की ड्यूटी के तनाव से पागल हो जाना। लेकिन मेरा दिल जानता था, और अगर मेरा दिल बोल सकता तो वो बताता कि मैंने लाल बत्ती अस्पताल के इस गैर मरी हिस्से में कदम रख दिया था, जो सिर्फ रात के तारीक तरीन पहर में जाहिर होता है। और वहाँ सिर्फ नई इमारतें नहीं बनती, वहाँ लोगों के खौफ की कब्रें तैयार होती हैं। लाल बत्ती का राज लाल रंग में डूब चुका था। क्या आप इस अस्पताल के किसी और मरीज या स्टाफ की कहानी सुनना चाहेंगे?